सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सुमेधा गुप्ता एंड आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, डेट इज एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि वहाँ जाने का क्या प्रोसेस है, क्या नहीं है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आज हम इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और इन सारे सवालों का जवाब देने आए हैं हमारे चैनल पर निर्देश दोषी, जो कि खुद 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट है फ्रॉम कजाकिस्तान। सो हाई निर्देश। Hello ma'am, so myself Nirdesh Doshi. I am 5th year medical student in Semi Medical University, Kazakhstan. Thank you ma'am for inviting me here. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड क्यों चूज किया? So ma'am, basically I also appeared in NEET 2020. Unfortunately I can't crack government seat, but still I want to pursue my dream और मुझे MBBS करना ही था. So उस टाइम पे थोड़ी सी रिसर्च की और पता चला कि MBBS abroad is a good option. It's cheaper, it's cost effectively, also is the same recognition as Indian universities. बहुत सारे फायदे हैं कि ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक्सपोजर है और मोस्ट इफेक्टिवली कॉस्ट इफेक्टिव। सो मैंने जो है उस टाइम पे एमबीबीएस अब्रॉड चुना। तो अब ये बताओ कि तुम्हारी अभी तक की जर्नी रही कैसी? मैम एक्चुअली आई फर्स्ट एनरोल इन यूक्रेन यूनिवर्सिटी 2020। सो आफ्टर 2022 में वहाँ पे वॉर हो गया, वी टुक ट्रांसफर टू कजाकिस्तान। यहाँ पे जो है मैंने 3 साल जो लास्ट 3rd ईयर जो है वो कंप्लीट किए। अभी आई जस्ट पास ऑल एग्जाम, माय फाइनल ईयर एग्जाम एंड नेक्स्ट मंथ आई विल ग्रेजुएट। सो फार सो गुड, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। यहाँ पे बहुत सारी नई चीजें सीखी, नई कंट्री, नए लैंग्वेज, नए लोग। सो इट वाज अ वेरी रोलर कोस्टर राइड, बट ऑल्सो उतना ही ज्यादा अच्छा जो है जर्नी मेरा रहा। क्योंकि अभी तक की जर्नी तुम्हारी बहुत अच्छी रही, तो आगे के क्या प्लान्स है तुम्हारे? मैम एक्चुअली हर एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो बाहर से पढ़ के आते हैं, दे मस्ट हैव टू पास एन लाइसेंसिंग एग्जाम हियर इन इंडिया। तो FMG करके जो एग्जाम होता है वो साल में 2 बार होता है, इन जून एंड जनवरी। सो अभी मैं जुलाई में ग्रेजुएट होऊंगा। आई विल अपीयर फॉर FMG दिसंबर 2025 एंड देन आफ्टर FMG हमें 1 साल का कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप करना है इंडियन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। उसके बाद हम जो है लाइसेंस विल गेट लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन इंडिया। तो अभी के लिए फिलहाल फर्स्ट मेरा प्राइमरी टारगेट ये रहेगा कि इंडिया आने के बाद FMG एग्जाम क्लियर करके अपना परमानेंट लाइसेंस इंडिया में ले लूँ। तो उसके बाद जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स होते होंगे और जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट होंगे, तो वो तो लगभग सेम ही लेवल पर आ जाते होंगे। इवन आप FMG करके यहाँ पे इंटर्नशिप करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, जो कि नीट पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम होता है, उसको क्रैक करके इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप किसी भी फील्ड में, किसी भी ब्रांच में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। एग्जैक्टली मैम, जैसे आप खुद ग्रेजुएट होंगे तो शायद आपकी यूनिवर्सिटीज में भी FMGs ने इंटर्नशिप किया होगा। तो इट्स लाइक द सेम करिकुलम, सेम कोर्स, एवरीथिंग इज सेम। जस्ट ओनली थिंग कि हम लोग बाहर से पढ़ रहे हैं और आप लोग इंडिया से। आफ्टर इंटर्नशिप वी विल गेट द बोथ परमानेंट लाइसेंस एंड वी आर द सेम एलिजिबल फॉर नीट PG और एनी कोर्सेज और एनी जॉब्स, लाइक वी विल कंसिडर एज MBBS इन इंडिया। तो निर्देश, जैसे कौन कौन सी कंट्रीज है जो कि मोस्ट कॉमनली प्रेफर्ड बाय स्टूडेंट्स होते हैं? So ma'am, it's like again the tough question. It's difficult to choose a particular country, और इवन फॉर मी मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं आपको एक कंट्री या एक यूनिवर्सिटी सजेस्ट करूँ कि ये बेस्ट है। तो एक्चुअली डिपेंड्स करता है कि आपका बजट क्या है, आप किस कंट्री में इंटरेस्टेड हैं, आपका पर्सनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड्स करता है। बट कॉमन जनरली सजेशन ये रहता है कि यू चूज अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, एक एवरेज बजट यूनिवर्सिटी हो जहां से एटलीस्ट 5 और 10 बैचेस फॉर इंडियन स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए हों और उसका गुड FMG पासिंग रेशियो हो, पुराना यूनिवर्सिटी हो। सो यू कैन चूज दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। एंड फॉर कंट्री, वो कंट्री चूज करो जो अभी रिसेंटली NMC के जो रूल्स हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के, कि 54 मंथ्स का कोर्स ड्यूरेशन, 1 ईयर इंटर्नशिप, और आप जहां जिस कंट्री से आप MBBS कर रहे हैं वो कंट्री में आप एलिजिबल और आपके पास लाइसेंस हो टू प्रैक्टिस देयर। तो ये जो बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो कंट्री फॉलो करती हो और एक वेल नोन यूनिवर्सिटी हो, यू कैन चूज दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। सो मैम बेसिकली मोस्ट ऑफ द इंडियंस चूज सेंट्रल एशियन कंट्रीज, फॉर एग्जांपल कजाकिस्तान, मे बी इफ मोस्टली रशिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, एंड इफ वी लुक फॉर यूरोप, सो जॉर्जिया, सर्बिया, दीज आर सम फेवरेट डेस्टिनेशंस फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। सो निर्देश, अब ये बताओ कि एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा? मैम प्रोसेस इज क्वाइट सिंपल। इट्स लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज यूनिवर्सिटी एंड कंट्री कि हाँ मुझे इस यूनिवर्सिटी
या इस कंट्री में जाना है। और आपको डाउट हो तो फॉर एग्जांपल आपके कोई रिलेटिव या नॉन एब्रॉड में पढ़ रहे हो, या फिर आप हमसे कांटेक्ट करके यू हैव टू फर्स्ट चूज द यूनिवर्सिटी और कंट्री कि हाँ ये यूनिवर्सिटी अच्छा है और यहाँ आपका मन है। उसके बाद यू शुड अप्लाई टू यूनिवर्सिटी, लाइक दे आर कॉन्ट्रैक्टर्स और कंसल्टेंट्स जो कि यूनिवर्सिटी से टाइप्स होते हैं, आप उनको कॉन्टेक्ट करो। दे विल टेक इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम यू, वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। यूनिवर्सिटी में अप्लाई होने के बाद आपका वहां से एडमिशन लेटर आएगा। एंड डिपेंड्स ऑन योर कंट्री कि आप कौन सी कंट्री सिलेक्ट कर रहे हो, वहां का डिफरेंट प्रोसेस होता है। कुछ कंट्री ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करती हैं, कुछ कंट्रीज ऑफलाइन कंडक्ट करती हैं। देन यू विल गेट इन्विटेशन लेटर, यू विल गेट योर वीजा एंड यू विल गो टू द पर्टिकुलर कंट्री। So basically overall the only thing important is to choose a good university and good contractor or recruiters जिसके थ्रू आप एडमिशंस ले रहे हैं। So now tell me, what is the eligibility criteria for MBBS from abroad? Ma'am, so eligibility same as the for Indian private institutions. For example, you must have to be NEET qualified. You have 12th. In 12th, you have 50% aggregated marks in physics, chemistry, and biology, and your age should be 17 year. At that year of like before December 31st of the admission year. बाकी एज सच कोई डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती हैं फॉर एडमिशंस, सो इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी, एल्स एवरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज सेम इन इंडिया और अब्रॉड। सो निर्देश, कई बार हम लोगों ने सुना है कि MBBS फ्रॉम अब्रॉड करके लोगों के साथ स्कैम्स हो गए एंड ऑल, तो क्या आप बताना चाहोगे कि हम किस तरह से अपने लिए सही यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं? तो बेसिकली मैम यहाँ पे मोस्टली ये आपका कंसर्न सही है कि बहुत सी बार स्टूडेंट्स के साथ जो है यहाँ पे मिसहैपनिंग्स होती है। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जिस यूनिवर्सिटी को आप चूज किए हैं उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप कॉन्ट्रैक्टर्स की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। सेकेंडली जो है you can contact us, I will provide my information to you, ma'am. So they can ask me as the FMG or senior, what I can suggest them ki which university is good to choose, which contractor to choose or that, or I will help as much as I can to the students in this manner. सेकेंडली नेवर ट्रांसफर योर ट्यूशन फीस, क्योंकि मोस्ट ऑफ कंप्लेंट्स स्टूडेंट्स का ये होता है कि ट्यूशन फीस जो है वो मिस हैंडल की जाती है एजेंट्स के साथ। तो आई जस्ट ट्रांसफर योर ट्यूशन फीस टू यूनिवर्सिटी अकाउंट डायरेक्टली। और सेकेंडली कि फॉर मी एज ए एफएमजी और द सीनियर, क्योंकि मैंने सारी चीजें अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से 5 साल में यहाँ पे देखी हैं, तो आई कैन गाइड और सजेस्ट देम कि व्हाट्स द एग्जैक्ट पाथ और हाउ टू चूज यूनिवर्सिटी, और वी विल ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट्स टू रिक्रूट टू द यूनिवर्सिटीज। तो शायद हम इजिली वहां तक पहुंच सकते हैं। वहां पर पहुंच जाना इज इम्पोर्टेंट, बट उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वहां पे भी 5-6 साल सर्वाइव कर रहे हैं। सो फॉर सर्वाइवल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फूड। जैसे कि वहां पर इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तो क्या वहां पे इंडियन फूड अवेलेबल होता है स्टूडेंट्स के लिए? Ma'am, most of the universities, the companies have their own Indian mess there, so Indian food is available. एंड ऑल्सो वहाँ पे क्या है कि आप हॉस्टल्स के अंदर किचन्स होते हैं, या फिर आपका खुद का अपार्टमेंट आप रेंट कर सकते हैं, तो आप सेल्फ कुक भी कर सकते हैं। तो इंडियन फूड की इंडियन फूड इज ग्लोबली नाउ अवेलेबल एवरीवेयर। सो मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज के अंदर इंडियन फूड अवेलेबल है, और आप सेल्फ कुक की भी वहाँ पे जो है वो फैसिलिटीज होती है। सो लास्ट टाइम आपसे पूछना चाहूंगी कि स्टडीज का क्या है, मतलब जैसे कि आप एफएमजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे एफएमजी की प्रिपरेशन कराने के लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कुछ टीचर्स होते हैं, या फिर आप कोई एप्स वगैरह यूज करते हो, या फिर आप एफएमजी की प्रिपरेशन करने के लिए इंडिया आते हो, क्या करते हो? तो मैम पढ़ाई को लेके ऐसा है कि इफ यू आर इन अ गुड यूनिवर्सिटी एंड इफ यू आर फॉलो योर यूनिवर्सिटी करिकुलम फॉर द 6 years, ये बहुत सफिशिएंट होता है आपका एफएमजी पास करने के लिए। एंड इसी के साथ एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, सो यूनिवर्सिटी के एफर्ट से ज्यादा योर एफर्ट्स मैटर्स। जैसे कि इवन फॉर यू अंडरस्टैंड कि इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में भी इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू हैव टू सेल्फ स्टडी, यू हैव टू सेल्फ ग्रो। तो अपने खुद के एफर्ट्स के साथ आप नाउ डेज मेनी प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल ऑनलाइन, सो यू कैन avail benefit of that particular things as well. And it's in FMG is not a competition exam, it's a screening exam. So if you prepare well and decently, you can pass the exam. So Nardesh, thank you for answering all those questions, but since this is a very huge topic, I think कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको MBBS फ्रॉम अब्रॉड करना होगा, बट उनको वो गाइडेंस अभी तक नहीं मिला होगा। सो जिन भी स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरीज रह गई हैं, उनके लिए गूगल फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, उसे आप फिल कर दीजिए। एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ वेबिनार ऑन 7th of June. ऑल द स्टूडेंट हु वांट टू कनेक्ट विथ अस कैन ज्वाइन
लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और जिन लोगों को भी पर्सनली गाइडेंस चाहिए उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं, वहाँ पे जाके आप लोग चेक कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच निर्देश फॉर ज्वाइनिंग अस इन टुडेज सेशन। Thank you so much, ma'am, for inviting me here. It's my pleasure to be here. And as a FMG, I am always ready to help my juniors or those who want to enroll for MBBS abroad. I will share my genuine experience and suggestions to them. Thank you so much, ma'am. सो निर्देश, इट इज सो काइंड ऑफ यू। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो कि वो क्या यूनिवर्सिटी चूज करे, कैसे अप्लाई करे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने, जहाँ पे तुम अपने सारे क्वेरीज को पूछ सकते हो, जहाँ पे निर्देश खुद आपकी हेल्प करेंगे टू चूज राइट यूनिवर्सिटी फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।